हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 10 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है मार्केट और 26,215 पे टॉप लगाया। 26,310 का एंड लो बनाया 26,142, 142। चलो, तो क्या मार्केट का टॉप बन गया? अब क्या मार्केट यहाँ से बड़ा करेक्शन देगा? मार्केट ऊपर नहीं जाएगा? ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मार्केट डाउन साइड में कौन से लेवल को टेस्ट कर सकता है, और क्या वो टेस्ट करने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा या क्या करेगा, उस सब कुछ जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ूँ तो ये चैनल, ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जितना बेस्ट हो सकेगा आपको जानकारी मिलेगी। एंड किस लेवल की मिलेगी ये आप लोग सब जानते हो, मुझे मेरे मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। और चलिए, तो नया हाई बन गया आज। एंड ये मैंने आप लोगों से कल की जो कैंडल बनी थी तभी मैंने कहा था कि थर्सडे या फ्राइडे तक जो है मार्केट एक नया हाई बनाएगा। उसमें कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी आपको कि अगर पहले, आज मतलब थर्सडे के दिन, आज अगर पहले डाउन जाता है और ग्रीन कैंडल में ऊपर बंद करेगा तो फ्राइडे भी तेजी में रहेगा। पर डाउन गया नहीं, इन स्पाइट ऑफ पीसीआर बीइंग 1.55 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस यस्टरडे। मार्केट ओपनिंग में ही जो है 60 50-60 पॉइंट कुछ प्लस में खुला, 260 के आसपास कुछ ओपन हुआ। वहां से एकदम ही से नीचे आया और फिर वापस रिवर्स किया, ऊपर गया, 310 का उसने टॉप लगाया। काफी समय वहां पे जो है टहलता रहा, मंडराता रहा, और फिर वहां से एक सेलिंग आई। सेलिंग आनी थी बिकॉज पीसीआर उस वक्त जो है अच्छा खासा हो चुका था, 1.5 तक पहुंच गया था। एंड उसको, वो पीसीआर को 1.05 तक लेके आए और एंड में 1.12 या 1.4 के आसपास कुछ बंद कर रहा है। ठीक है, तो अब कल क्या होगा? कल की जो बड़ी मूव आई, कल की जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में आज फॉलो अप कैंडल नहीं बनी। ठीक है, एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, मार्केट टॉप पर है, एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि टॉप टॉप बन चुका है, यही सब लोग फिलहाल विचारते होंगे, फिलहाल थिंक करते होंगे। मार्केट एक लेवल टेस्ट करेगा, डाउन साइड का एक लेवल टेस्ट करेगा, और कल मेरे ख्याल से फ्लैट टू नेगेटिव दिन होना चाहिए। फ्लैट में भी ओपन फ्लैट हो, क्योंकि डाउ वगैरह जो है आज थैंक्स गिविंग के लिए बंद है। एंड कल भी शायद वो बंद ही रहेंगे। वो कुछ एक दो दिन चलता है उनका थैंक, पता नहीं कितना दिन चलता है। लेकिन कल सुबह फ्यूचर्स उनके चालू होंगे, तो फ्यूचर्स से हमको थोड़ा बहुत क्यूज मिलेगा। एक्चुअल क्यू तो भाई जब उनका मार्केट खुलेगा ऑफिशियली तभी पता चलेगा। लेकिन हमारी मार्केट में एक यहाँ पे डिप आनी है। नो डाउट कल एफ आई आईज वर लॉन्ग, एफ आई आईज का कुछ कल 4-4.5 हजार का कुछ बाइंग था, अलॉन्ग विथ डी आई आई जिनका कुछ 5 हजार करोड़ का बाइंग था। अब ये माना जा रहा है कि कल जो एफ आई आईज की बाइंग थी वो कुछ ब्लॉक डील थी जो भारतीय एयरटेल की हुई थी, उसकी वजह से जो है एफ आई आईज का इतना बड़ा फिगर दिख रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, एफ आई आईज को साइड में रखते हैं। अ, मैंने आज कुछ ट्रेड दिए थे। मैंने जो आप लोगों से कहा था कि अगर मार्केट खुलने के बाद पहले अगर नया नए हाई की तरफ जाता है तो आप बिंदास पुट लीजिएगा। तो आई होप पुट आप लोगों ने लिया होगा। और मैंने ये भी कहा था कि 26,200 जितना नजदीक का हो सके आपको लेना है। इसका रीजन ये है क्योंकि हर 100 पॉइंट्स पे पुट राइटिंग हो रखी है। सेलिंग आएगा लेकिन जो है सपोर्ट ले लेके वो बाउंस भी करेगा, यानी कि सेलिंग आई बाउंस आया, सेलिंग आई बाउंस, ऐसे 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 आएगा नहीं। ठीक है, तो जितना नजदीक का आपका पुट होगा उतना आपके प्रीमियम जो है उसके गलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैंने मेरे ग्रुप में 26,200 का पुट रेकमेंड किया था 9 तारीख का, और उसके अलावा सेंसेक्स का पुट रेकमेंड किया था 700 से लेके 650 के बीच में। सम पीपल हैव बॉट
जिसने 810 की हाई बनाई। अभी का जो लेवल है ना, ये अभी देखिए, ऑप्शन का मैं आपको तरीका बता दूं, चाहे लेवल कोई भी हो, अगर आपके ऑप्शन में आपको 3 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये मत देखिए कि ये और गिरेगा या और बढ़ेगा, पहले आपका वो प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि अभी सारे इंडेक्सेस जो है ना, वो 4 डिजिट, फाइव, सब सारे इंडेक्सेस 5 डिजिट हो चुके हैं। ठीक है। सेंसेक्स एक टाइम पे 20 हजार 10 हजार हुआ करता था सालों पहले, अभी वो 85,000 पे है। तो यहाँ पे 500 600 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे में, लेकिन जो आपके ऑप्शन के भाव होंगे वो यूं खत्म हो जाएंगे। अगर आपने 650 पे कोई ऑप्शन लिया है, मानो सेंसेक्स का ही आपने ऑप्शन लिया, वो अगर 800 जा रहा है, तो भैया पहले उसको एक बार बुक करो। 900 का वेट मत करोगे, 1000 का वेट मत करो, भले उसका टारगेट 1200 प्लस का क्यों ना हो। पहले एक बार 3 हजार रुपए आपके बन रहे हैं, पहले उसको बुक करो, उसके बाद में जो है वापस आपको वो मौका देगा। आज भी मार्केट ने ऐसा ही किया। जो अभी अभी कुछ लोगों ने जो है 590 पे वो पुट लिया था, जो मैंने 650 700 के आसपास रेकमेंड किया था, कुछ लोगों को 590 पे, 595 पे, 600 पे लेने का मौका मिला। वो 600 वाला अगर 800 हो रहा है, 200 पॉइंट मिल रहा है, 20 का लॉट साइज है, 4 हजार का आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो भैया करो ना। तो सिंपल सी बात है, आपको करना ही चाहिए। एक मिनट, हाँ। ओके। ठीक है। तो इस तरह का कैलकुलेशन से आप अगर ऑप्शन खेलना जानो तो ही खेलो भाई, नहीं तो ये उड़ा देगा सब पार्टियां आपका। मैं जब लॉस की पोजीशन होती है ना, वो प्रीमियम डाइल्यूशन की वजह से होती है, स्टॉक की वजह से नहीं होती। ठीक है। इसके लिए जो है, अगर मानिए सुबह मॉर्निंग में आपका प्रीमियम खुलता ही 30% 40% नीचे है, तो उसको आप क्या बुक करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लो लेवल पे है, वहां से एनी टाइम राइज आएगी। अब देखिए श्री सीमेंट में पूरा नवंबर महीना राइज नहीं आई, कल एक अच्छी खासी राइज आ गई। 27 हजार के कॉल, 28 हजार के कॉल, 26 हजार, सारे कॉल्स में लोगों ने पैसे बनाए। पर वही पैसे नवंबर में नहीं बन पाए, पूरा महीना ही नहीं बन पाया। तो अगर आपके पास में एक या दो लॉट होते, तो आप इत्मीनान से होते कि भाई जा जाके कितना जाएगा। ऑप्शन का भैया देखो, ऑप्शन ऐसी चीज है कि अभी मैं क्या बताऊं आपको कि दो धारी जिसे कहते हैं ना, आप उसको जो है जेब में नहीं रख सकते, वो आपको काटेगा ही काटेगा। तो इससे इससे बेटर है, आप जितना उसको हाथ में पकड़ सकते हो उतनी देर ही उसको पकड़ो, जैसे आपको लगे कि भाई अब बस हो गया, निकल जाने का, प्रॉफिट भी वैसे ही बुक करने का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बुक नहीं हुआ है तो कल मैं बता दूं, कल कल मार्केट में एक अच्छा खासा रेड डे होना चाहिए। ठीक है, कल एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन होना चाहिए। अब वो क्या है, क्यों होना चाहिए, वो सब हम देखते हैं। चलिए आते हैं चार्ट पे और एक एक करके ये देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में सब कुछ तो आज शेयर नहीं करूंगा, वो सब कुछ अगर कल रेट आ गया तो कल बताऊंगा, नहीं तो फिर जब रेट आएगा तब बताऊंगा। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने कल एसबीआई को सेल करने बोला था 988 पे, 1000 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, मेरे पास में वो मैसेज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। एसबीआई ने आज कितना लो बनाया, आइए देखते हैं। 792 पे तो बंद हो रहा है भैया, इसने लो बनाया 968 का। मैंने 980 का पुट और 950 का पुट, 950 का पुट हमने ऑलरेडी पहले भी लिया हुआ था, तो उसको एवरेज करने के लिए कहा था, 5 रुपए 5 रुपए 10 पैसे पे। वो पुट ने आज 9 रुपए की हाई लगाई है। 9 9 रुपए की हाई लगाई है, यानी कि हमारा 5 रुपए वाला आइटम 9 रुपए हुआ है। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों ने 8.5 रुपए पे, किसी ने 7 7.5 रुपए पे, किसी ने 8 8.5 रुपए के आसपास उसको एक बार बुक किया हुआ है। जो पहले का हमारा पुट था, वो लोगों ने ऑलरेडी, मतलब वो होल्ड ही है, लेकिन जो कल लिया हुआ था वो बुक किया हुआ है। कल जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लिया था, 980 का पुट लिया था, वो भी उन्होंने बुक किया हुआ है। लेकिन ये एसबीआई जो है ये और गिरेगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करने का, भले स्टॉक चाहे गिरे
और गिरे, क्रैश हो जावे, वो बात की बात है। ये 10 EMA के, ये 10 EMA पर बंद हो रहा है। ठीक है, इसका जो 10 EMA है उसे उसे जरा सा नीचे बंद हो रहा है। 793 का इसका 10 EMA का आ रहा है, और 792.85 की इसकी क्लोजिंग है। इसके लिए अब जो सपोर्ट बनेगा वो 761 का बनेगा। वीकली अगर देखो तो एसबीआई के लिए लेवल बनता है 10 EMA अराउंड 926। अब क्या ये यहां तक गिरेगा? अगर जो निफ्टी का लेवल मैं सोच रहा हूं अगर वो वहां तक आता है तो एसबीआई यहां तक गिरेगा। अब मैं कौन सा लेवल सोच रहा हूं उसके ऊपर आते हैं। मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि 26,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। आज तो नहीं जाने वाला था, वो तो तय था। लेकिन वो जाएगा, 26,000 के नीचे निफ्टी जाएगा। लेकिन वो बेरिश नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, वो बेरिश नहीं है। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा बिकॉज पैनिक क्रिएट हो सके, सेलर्स को इनवाइट करेगा, ट्रैप करेगा और खींच डालेगा। लिख लीजिए, अभी तक मार्केट की टॉप बनी नहीं है। ठीक है, आज उसने भले नया न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है 310 का, पर आप मुझे बताइए 277 का उसने पिछले साल सितंबर में बनाया था। एक साल 2 महीना जो मार्केट एक ही रेंज में रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या 30-40 पॉइंट की न्यू हाई बनाने के लिए रहा? नहीं। आज जो हाई हाई बनी है ना, वो एक भाव छापा है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी डीआईआईज नहीं, एफआईआईज विल रन दिस मार्केट। ये मत सोचिए कि एफआईआईज वापस नहीं आएगा। देखिए, एफआईआईज आवे ना आवे वो दूसरे नंबर की बात है, पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अभी तक मार्केट का टॉप नहीं बना है। वो टॉप बनेगा, और जब बनेगा तब सब लोगों को यही लगेगा कि अब तो मार्केट गिरने वाला ही नहीं है। ठीक है, आज पीसीआर की वजह से या मेजोरिटी दूसरे सारे कारणों की वजह से ये एक अनुमान बहुत ही कंफर्म था कि मार्केट आज अगर टॉप बनाएगा तो गिरेगा। पर एक टाइम आएगा जब मार्केट टॉप पे टॉप बनाता जाएगा और आपको लगेगा कि अब ये गिरने वाला ही नहीं है, वहां पे मार्केट टॉप बनाएगा। चलो ये बात को भी साइड में रखते हैं, लेकिन कौन से लेवल तक मार्केट गिरेगा पहले हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को एक लेवल दिया था, ये वाला 26,060 का। ठीक है, वो मैंने वो मैंने क्या कैलकुलेट किया था, कल की ही कैंडल को मैंने कैलकुलेट किया था। कल की हाई और कल की लो, बिकॉज कल की लो वॉज वीक की लो। ठीक है, कल जो गैप डाउन खुला था वो वीक का ही लो हो गया, और कल का जो हाई था उसको हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज की हाई अगर आप पकड़ते हो विच इज 26,310, और कल की लो पकड़ते हो विच इज टू विच इज 842, 25,842, तो उसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 26,060 के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक और कैलकुलेशन बनेगा, और वो बनेगा ये वाला, क्योंकि ये जो है ना, ये हेड एंड शोल्डर का हेड है। ये इसको अगर हम हेड एंड शोल्डर अगर मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये उसका हेड है। तो अगर मार्केट को एक बड़ी छलांग लगानी है ऊपर की तरफ, तो ये वाली हाई यानी कि आज की हाई और ये वाली लो जो है 25,318, इसके बीच का जो अब सेंटर पॉइंट निकालो तो वो आता है 25,800। इसलिए मैंने सुबह में आप लोगों से कहा था कि 25,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करना शुरू करेगा तो ही ये खराब होगा, अदरवाइज ये आपको 26,800-900 का लेवल दिखाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी पहले 26,060 पे जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है ना, उसको हम बुकआउट करेंगे, उसको हम बुकआउट करेंगे। और इनकेस अगर 26,000 मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, देन वी विल वेट फॉर 25,900 से लेके 850 का लेवल, और उस लेवल पे वी विल गो लॉन्ग। हम हमारी मंदी को 26,000 के नीचे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम 26,050-60 के आसपास जो है सारी पोजीशन को बुक कर लेंगे, जो भी हमारी शॉर्ट पोजीशन है, पुट है, जो भी है। अगर वहां से 100-150 पॉइंट और नीचे अगर मार्केट गया, तो उस समय पे हमारे पास में कोई मंदी की पोजीशन नहीं होगी। वी विल सिट ऑन कैश एंड वी विल वेट फॉर द लेवल। जो लेवल आएगा 25,900, 880, 850, वो किसी भी लेवल से घूम सकता है। और वो ये डिप इसलिए इसीलिए लगाएगा ताकि लोग यहाँ पे ट्रैप हो सके, ताकि लोगों को ये लगे कि आज का जो टॉप है वो मार्केट टॉप आउट हो गया और अब मार्केट एक बड़ा फॉल देने के लिए रेडी है।
और 26,000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एवरीवन विल कवर अप, एवरीवन विल स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन, जो भी उनका लॉन्ग पोजीशन होगा वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट यही कराएगा सबसे। लेकिन वहां पे जो भी समझदार होगा, 25,000, 850, 900 के आसपास आप बिंदास बाय बाय करिए। आपका टारगेट होगा 26,800 का, वहां से 1,000 पॉइंट का टारगेट मान के चलिए। कुछ और मत लीजिएगा, सिर्फ निफ्टी भी अगर आप ले लेंगे तो आपको 1,000 पॉइंट मिल जाएगा। निफ्टी का फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। कॉल अगर आप ले रहे हो तो 26,000 का हो सके तो जनवरी का लेना। आपके प्रीमियम एकदम सलामत रहेंगे और अच्छा खासा मुनाफा आप छापेंगे। हो सके तो जनवरी का लेना। मैं ये नहीं करा कि 26,000 कल का कल तोड़ेगा, पॉसिबल है, तोड़ भी सकता है। डिपेंड करता है कि भाई कौन सा न्यूज वर्क करेगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन कल अगर ये मार्केट, अगर ये नेगेटिव हुआ, ये जो लेवल है ना, मैं ये मंडे आफ्टरनून तक का मैं लेवल बता रहा हूँ आपको। मंडे आफ्टरनून या ट्यूसडे मॉर्निंग से जो है मार्केट एक एक अपसाइड की रुख फिर से पकड़ेगा। तो आने वाले 2 दिन में हमारी जो है फुट काम करेगी। एसबीआई में हम शॉर्ट थे। इवन वी हैव गॉट वन मोर बैंक जहां पे हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। और जो भी हमारे एनसीसी वगैरह थे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भले एनसीसी थोड़ा डाउन आया होगा, आईनॉक्स थोड़ा डाउन आया होगा, वो सब उसके सब प्रीमियम मैनेज मैनेज हो जाएंगे, उसमें कोई ये नहीं है। श्री सीमेंट और डिक्सन जो है उसमें भी कोई चिंताजनक बात नहीं है। ठीक है। तो और एक मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक दिया हुआ है लॉन्ग में, वो मैंने आज ही दिया हुआ है। अब वो जो कुछ भी है हम कल ही उसको मैं स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप पे लेके जाके तब दिखाऊंगा। हाँ, एसबीआई हमने सेल किया था, तो उसमें हमारा आज अच्छा खासा बना। ये हमने कल सेल किया हुआ था। तो ठीक है। और निफ्टी और सेंसेक्स में हमारी शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, तो वो भी कल देखेंगे हम। ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 26,050, ये लेवल के इर्द गिर्द जो है हम हमारी मंदी को, यहाँ पे मंदी बुक कर कर लेनी चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक भी करेगा ना तो पैनिक में नहीं आना है। ठीक है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो पैनिक में नहीं आना है। वेट फॉर 100, 150 मोर डिप, 100, 150 पॉइंट्स का और थोड़ा सा डिप का वेट करिएगा एंड गो लॉन्ग अराउंड 25,850, 900 का लेवल। ठीक है। लेकिन पॉसिबली अगर आप 26,200 का भी कॉल लेंगे तो मैं कहूंगा कि जनवरी का लेना, क्योंकि ये मार्केट जनवरी में अच्छा खासा टॉप आउट होगा। हो सकता है रैली आपको दिसंबर में ही दिखे, लेकिन जो प्रीमियम भागेगा ना वो जनवरी का ज्यादा जल्दी भागेगा। ठीक है। तो फिलहाल मेरा ये व्यू है कल के लिए। व्यू इज फ्लैट टू नेगेटिव। और पीसीआर, आइए पीसीआर एक बार देखते हैं। पीसीआर अभी 1.15 पे आया हुआ है। इसको लाएंगे नीचे लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए, 26,250 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। ये पुट राइटर्स को डिफेंड कर रहे हैं। और 26,300 पे तो मतलब वो तो वहां तक तो हम सोच भी नहीं रहे जाने का फिलहाल। और इसके बाद वाली एक्सपायरी जो है ना 9 तारीख की, अगर हम देखें तो इसका भी पीसीआर 0.85 पे आया हुआ है। अगर जो मैं लेवल कह रहा हूँ वहां तक अगर मार्केट गिरती है, ठीक है, तो मंडे तक ये जो पीसीआर है ना, ये हो जाएगा 0.55 या 0.50, वो लेवल पे आ जाएगा। तो यहां से मार्केट को उछलने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि मंडे फर्स्ट हाफ तक जो है ये लोग ये लेवल तक मार्केट को लेके आएंगे। यहाँ से करंट लेवल से एक 300, 350 पॉइंट की फिलहाल मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। उसके बाद एक बड़ी जंप आएगी। लेकिन अगर आपके पास में कोई सेल की पोजीशन है तो उसको 26,050 के आसपास बुक कर लेना। ठीक है। कल इनकेस अगर मानो मार्केट थोड़ा सा, अब देखिए ऊपर जाने के लिए मुझे लग नहीं रहा है ऊपर जाएगा, बिकॉज उसका एक कारण है। उसका कारण पहले हम देखते हैं, उसके बाद में ये चार्ट पे वापस आते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप आज की हाई और लो को कैलकुलेट करो ना, तो इसका सेंटर पॉइंट आता है 26,226 पे, और मार्केट उसके नीचे क्लोज कर रहा है। ठीक है। तो 226 का लेवल ही जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसने रेड कैंडल बनाई है। तो मुझे लगता है कि या तो ये फ्लैट खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा। इनकेस अगर गैप अप भी अगर ओपन होता है ना, तो भी ये 300 के लेवल पे इसको सेलिंग ही आएगी। ठीक है। तो 250 से लेके 300 का लेवल विल बी द रेजिस्टेंस जोन फॉर टुमारो।
फॉर द डाउन साइड टारगेट ऑफ 26,050, 26,100। ठीक है, ये कल के लिए जो है वो लेवल रहेंगे। उसके बाद अगर मार्केट वो लेवल को भी ब्रेक करता है, देन वेट फॉर 900, 850, एंड वहां पर जो है आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड 25,800 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। ठीक है, एकदम सस्ता वाला स्टॉप लॉस है, ज्यादा उसमें कुछ सोचने का नहीं है। 900, 850, 900 के बीच में बाय करिए और 800 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस। अगर वहां पे या तो कंटिन्यू वहां पे सस्टेन होना चाहिए उसके नीचे, या फिर उसके नीचे क्लोज देना चाहिए। ठीक है, अब वो लेवल आएगा तब हम देखते हैं। फिलहाल इतना आप ध्यान में रखिएगा, अगर इनकेस कल 300 भी जाता है तो वहां पे सेलिंग ही बनेगा। 250 से 300 का जो लेवल होगा, 26,250 से 26,300 का लेवल होगा, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन ही होगा, किसी भी लेवल से वो टर्न मारेगा। तो ये कल के लिए मेरा व्यू है। एंड कल क्योंकि फ्राइडे है, और कल तो मतलब एज अ वर्किंग डे, टुमारो इज द लास्ट डे to get enrolled for my 12,000 and 20,000 lifetime equity and commodity service। और देख लीजिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी आना चाहते हैं तो 15,000 और 25,000 का चार्ज रहेगा। आपको पता ही है मैंने क्या मतलब सिस्टम रखा है। 10,000 अभी पे करना है, 5,000 बाय जनवरी फॉर इक्विटी लाइफ टाइम, और 15,000 अभी पे करना है, और 10,000 फरवरी एंड तक पे करना है। कभी भी आप इसमें पे कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी। अगर आपको पेंडिंग अमाउंट पे करने में फेल होते हैं तो आपका सर्विस सिर्फ 6 महीने चलेगा, और उसके बाद आपको एक्सटेंड करने नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी 3 महीने का, 6 महीने का ये आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है। लाइफ टाइम में इसलिए जोर दे रहा हूँ बिकॉज 12,000 में दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके आगे ये 12,000 में आपको अवेलेबल नहीं होने वाला, 20,000 में आपको ये अवेलेबल नहीं होने वाला। ठीक है, एंड तो देख लीजिए, और पॉसिबल है कि मैं मार्च तक ही ये सर्विस को जारी रखूंगा, लाइफ टाइम वाली। मार्च के बाद में देयर विल बी ओनली वन सर्विस, जो लाइफ टाइम की तो नहीं होगी। लाइफ टाइम का कोटा जो है वो जैसे ही मतलब फुल हो जाएगा, मैं लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट लेना बंद कर दूंगा। फिर जो है या तो मंथली होगा या तो 3 मंथ्स का होगा, और सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड रेट होगा। तो ये मार्च तक तो मैं जारी रहेगा, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल से शायद इस तरीके का कुछ आवे। तो देख लीजिए, वो तो बात की बात है, बाद में हम करेंगे। लेकिन आज 12,000 में ज्वाइन करने का ये 4 दिन जो है ये आखिरी मौका है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्रॉम मंडे द चार्जेस विल बी 15,000 एंड 25,000 विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन करेंगे, आप फायदे में रहेंगे, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। जो भी आपके प्रीमियम वगैरह का लॉसेस होगा, मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करता है, तुरंत रिकवर हो जाएगा। और जितना कम पोजीशन में आप काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ ट्रेड देने के लिए, लेकिन आपको आपके फंड की कैपेसिटी का क्या इंतजाम है, वो हिसाब से फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। और किसी भी ट्रेड में कोई भी इशू होता है तो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बाकी आपको सब आगे का पता है, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।